हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको भी टेंशन एंजाइटी में गर्दन में तकलीफ, गर्दन टाइटनेस और प्यूकिश महसूस होने लगता है? आप हेल्पलेस महसूस करते हो, हेडेक? देन यू आर नॉट अलोन। दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। आई एम डॉक्टर अंजना गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत बार, अगर जिसको सर्वाइकल है, राइट, सर्वाइकल यानी कि नेक की इश्यूज है, एंड उनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर होता है, एंजाइटी या किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, उनका जो गर्दन का तकलीफ है बहुत एग्रीवेट हो जाता है। एंड जिनको थोड़ा लाइक यंगस्टर्स हैं, एंड एंड इवन दे आर इन डूइंग वर्कआउट्स, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर इनटू प्रॉपर वर्कआउट, जिम जाते हैं, एक्टिव हैं, उन्हें भी इफ़ दे आर स्ट्रेस्ड, उनकी गर्दन इतनी अकड़ जाती है कि दे आर नॉट एबल टू मूव टू देयर नेक, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन। सी, जो दर्द है हमारा गर्दन में, इसलिए एग्रवेट हो जाता है इन द स्ट्रेस सिचुएशंस। हम अपनी सांस को, ब्रेथ को, आपने देखा होगा जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, अपनी सांसों को, ब्रेथ को हम शैलो करते जाते हैं। शैलो यानी कि हम छोटा करते रहते हैं। जैसे कि आप सांस लेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से अपर अपर से निकाल, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसे करेंगे। जैसे एंजाइटी वाला जो आप सांसें सोचते हैं, मैं समझाती हूँ, जल्दी जल्दी ब्रेथलेस, जैसे इस तरह। वो जो ब्रेथ है हमारी, वो हमारी एंजाइटी बढ़ाती है। ठीक है, जैसे हमारी एंजाइटी बढ़ाती है और हमें स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ, जो हम अपने आप को टाइट करते चले जाते हैं, हम अपनी पूरी बॉडी को एकदम से टाइट और स्टिफ करते चले जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि हमारी गर्दन ही स्टिफ होती है, ये हमारी पूरी बॉडी में ही टाइटनेस हम महसूस करते हैं अगर हम स्ट्रेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रेस के साथ साथ आप अपने आप को, इमोशंस को भी कनेक्ट करते हो, तो आप हर चीज़, फेस भी टाइट करेंगे, अपनी नेक भी टाइट करेंगे, शोल्डर भी स्टिफ हो जाएंगे, बॉडी, कमर, टांगे, योर होल बॉडी गेट स्टिफ. So friends, it's just not the stress can lead to, as it is said, multiple effect on our physical body and can aggravate many physical ailments. हमारे स्ट्रेस को तो हमें वर्क करना ही है। अपने स्ट्रेस के साथ साथ हमें अपनी नेक को, जो इमीजिएट विद द स्ट्रेस सोर हो गई है, एंड वी आर फीलिंग प्यूकिश, हमको चक्कर से आते रहते हैं, वी आर सो सोर, हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? सो डेफिनेटली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेक पेन, एंड नेक पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, बिकॉज जब हमारा नेक में दर्द है तो हम, वी आर जस्ट लाइक अ लॉक मूविंग, जस्ट लाइक अ लॉक, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू आर नॉट एबल टू वर्क, और यू आर जस्ट लाइक अ रोबोटिक। ठीक है, ऐसे में हमें क्या करना है? हमें स्ट्रेस में अगर हमें नेक पेन हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसी सिचुएशन में समझा रही हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने हाथों को कर्ल करके, मूव योर हैंड्स लाइक दिस, ऐसे राउंड बनाइए और अपने आप को हग करते हुए हाथों को मूव करिए, जस्ट ग्लाइडिंग, हाथों को ग्लाइड करें। ठीक है, ग्लाइड करके हाथों को, जैसे कि हाथों को आप अपनी कप बनाकर रोटेट करते जाइए, सीधा सीधा करिए एंड थोड़ा रोटेट करिए। पूरा आप नेक को कवर कर लीजिए, शोल्डर के साथ साथ अपर नेक को। ठीक है,
डोंट फॉरगेट टू स्माइल। हंसना तो आपको थ्रू आउट द एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइज में आपको स्माइल करना है। आपको हंसी आए या ना आए, यू हैव टू स्माइल। ठीक है, आप दोनों तरफ कर लीजिए। शोल्डर पर करिए, शोल्डर के जो राउंड है अंदर करिए, गर्दन पर करिए सीधा। यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल रहती है पीछे की तरफ, वो टाइट हो जाती है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है वो टाइट हो जाती है। ये जो नॉट है तो इसको आप कप बना के इस तरह घुमाए। ठीक है, हाथों को ये करके थंब और फिंगर से अपनी फ्रंट कॉर्ड को इस तरह का बना के कपिंग करके इस तरह होल्ड करके ये पॉइंट्स को प्रेस करिए। It's okay, it's okay, everything will be fine, it's okay, all is fine। मूवी में भी आपने पिक्चर में देखा है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अपने आप को कमांड करिए, अप्रिशिएट करिए अपने आप को, थैंक्स करिए टू द ग्रैटिट्यूड टू द गॉड जिन्होंने हमें जीवन दिया। देखिए, फीलिंग्स, इमोशंस, एंजाइटी, टेंशन, दे आर ऑल टुगेदर। ठीक है, अपने आप को माफ़ करिए, सरेंडर करिए गॉड को, टू द अलमाइटी गॉड। लाइट लाइट मसाज करिए। आप सोचेंगे नेक में दर्द है, ये सब क्या हो रहा है? सी, हमारी जो नेक है, नेक से ही, मेरे साथ साथ करिए आप, नेक से ही सारी हमारी नर्व्स निकलती हैं और हाथों तक आती हैं। टू द एक्सटेंट हमारी फिंगर टिप्स तक भी नर्व्स रहती हैं, तो अपनी फिंगर टिप्स तक भी मसाज करिए। बैक ऑफ पाम, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ। रिस्ट स्क्वीजिंग, रिस्ट स्क्वीजिंग, फिंगर। ठीक है, अब हम करते हैं सांसों को कंबाइन। ये थोड़ा आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये फील बेटर, आपको अच्छा लगेगा, आप वार्म अप हो जाएंगे और यू विल कम इनटू एक एक्सरसाइज करने के मूड में। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमारी शैलो ब्रेथ हो गई उसको ठीक करने के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरा लंबा सांस और छोड़ दीजिए। रिब के जैसे स्क्वीज होगा तो आपकी सांस बाहर जाएगी, हाथ पीछे जाएंगे, खुलेंगे तो आपकी सांस अंदर आएगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, शोल्डर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस अंदर, सांस बाहर करते जाइए। शोल्डर को रोटेट करिए, ये इसलिए ज़रूरी है, नेक और शोल्डर मसल्स आर कॉमन। बहुत सी नेक की मसल्स, शोल्डर की मसल्स ओवरलैप करती हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ करिए। राइट,
साइड लिफ्ट। अभी हमने गर्दन को टच ही नहीं किया बिकॉज गर्दन अभी हमारी स्टिफ है। सबसे पहले हम गर्दन को टच करेंगे तो हमारी सोरनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी हम शोल्डर, एल्बो, रिस्ट ये सब कर रहे हैं। सांस लेते जाइए, सांस छोड़ते जाइए विद द पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फ्रेम, माइंड फ्रेम, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए नेक पर। दोनों हाथों को बनाइए और पीछे रखिए, ऊपर धीरे धीरे, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे आप अगर आपको कुछ सोचते हैं, आप कैसे करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं और गर्दन को आप ऐसे होल्ड कर लेते हैं। सेम पोजीशन आपने गर्दन ये बनाना है, कप सिर के पीछे लगाना है, सिर को पीछे, हाथों को आगे की तरफ पुश करना है, लाइक दिस। रिलैक्स, ब्रीद इन, पुश योर हेड बैक, सिर पीछे की तरफ पुश करना है, हाथों को आगे की तरफ पुश करना है, और आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस जितना आराम से प्रेस कर सकते हैं, जितनी देर आराम से कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। ओवर एक्सर्ट नहीं करना। रिलैक्स, ओपन, आर्मपिट को खोलो, ओपन, 3-3, 4-4, 5-5 जितनी बार आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट्स। तो 5 बार इज आई थिंक फेयर एनफ, ठीक है। अब हमने नेक स्टार्ट कर दिए, देखो आप नेक घूमी है, राइट। अब ऊपर की तरफ देखो, एंड ऊपर की तरफ देखो, छत की तरफ। नेक पूरी सपोर्टेड है और नेक मूवमेंट शुरू हो चुकी है, ठीक है। देखो आप नेक की हमारी ये साइड मसल्स की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। 3-3, 4-4 बार, जितना आप कंफर्टेबल रहो उतना करो। अब मैं करती हूँ लेफ्ट, राइट, इजी इजी, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। लेफ्ट, होल्ड, वापस, राइट, होल्ड, वापस, लेफ्ट, होल्ड, वापस, राइट, होल्ड, वापस। अपने हिसाब से करिए जितना आपको कंफर्टेबली कर सकते हैं। ईयर टू द शोल्डर, धीरे धीरे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, इजीली, जितना आप इजीली करेंगे। सांस आराम से लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, out, breathe in, out, breathe in, out, front, back, front, back, front, back, बैक। यहाँ मैं आपको कहूँगी कि अगर टेंशन, एंजाइटी की वजह से गर्दन में दर्द हुआ है तो आप इस पर हॉट फॉर्मेंटेशन करो। गर्म पानी की जो प्लास्टिक की जो रबर बोतल है उससे कर सकते हो। यहाँ गर्दन की साइड, दोनों साइड और बैक सिकाई करो। थोड़ी सी हॉट शावर ले सकते हो गर्दन पर, जिससे कि ये जो आपकी सोर टाइटनेस है मसल की वो निकलेगी। अगर उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे,
आपको एक्सरसाइज बहुत इजीली और बहुत कंफर्टेबली कर पाओगे। आपकी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होंगी। हॉट शावर, गर्म पानी का सेक, जेंटल मसाज एंड एक्सरसाइजेस। ठीक है, इसके साथ हम करेंगे थोड़ी स्लांटिंग, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक। टैपिंग, टैपिंग कप बनाकर अपने आप को टैप करो। फ्रंट से शुरू कर कर ऑल ओवर। आर्म पिट में, बिकॉज जैसे हमारा ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारी अपर एक्सट्रीमिटी का, पैक्टोरल गर्डल जो है यहाँ पर रहता है। तो आर्म पिट पर जरूर आपने टैपिंग करनी है। यहाँ से सारी गंदगी निकलती है, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्टिवेट होता है हमारा, यानी कि सफाई बॉडी की होती है। तो कोई अगर बॉडी में वेस्ट मटेरियल, वेस्ट चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, ये बहुत इजी रहता है, अच्छा रहता है टैपिंग। ठीक है, दोनों हाथों में कर लीजिए, पहले फ्रंट पे कर लीजिए, साइड में कर लीजिए, और बैक में कर लीजिए, आगे पीछे और दोनों साइड्स में। देखिए, आगे पीछे दोनों साइड्स में, दिस एंड दिस। बैक में करिए, ठीक है। अब आ जाइए फेस पर। जो हमारा फेस है वो भी टेंस हो जाता है। बनाकर लूज फिंगर से अपने फेस की टैपिंग करिए, पूरे फेस की। यहाँ पर भी कर लीजिए, दोनों साइड्स में, हेड की, बैक की। हेलो 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 हेलो। धीरे धीरे ओम शांति, ओम शांति। बैक में करिए, बैक में करिए। ठीक है, अब आपको करना है टू द ईयर्स। अपने कानों को पकड़िए, सेंटर में से खींचिए, पुल करिए। 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ। 3 4 5। कान में उंगली डालिए, खींचते जाइए कान को। एक फिंगर से और फिर इसको थोड़ा सा नाक को। ये सब आप करोगे, आपकी गर्दन बहुत ईज हो जाएगी। ये आपको करना है whenever you are having neck pain because of tension। आपको नेक एक्सरसाइजेस तो अपने शेड्यूल में ऐड करनी है। दिस वर्कआउट इज व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम स्ट्रेस, आपकी ब्रेथ शैलो है। इसके साथ आपको वर्क करना है अपनी सांसों पर। तो सांसों में वर्क करने के लिए आपको गहरा लंबा सांस लेना है, पेट में सांस भरना है, डेप्थ तक जाना है और नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। मेरे साथ साथ करिए। नाक से सांस लेंगे,
पेट फुलाएंगे, जैसे सांस लेंगे पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ने पर पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे सांस भरे पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। जैसे अपनी गहरी करते जाएंगे सांसें, आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। यू फील लाइक स्माइलिंग। तो आप जैसा आप फील कर रहे हो अपने आप को उन फीलिंग्स में जाने दीजिए। अच्छा फील करिए। गहरा लंबा सांस लेना खुद एक थेरेपी है। और आप डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, स्माइल 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 एंड स्माइल। Thank you friends for watching this video, and you can follow my channel because I keep on posting such positive videos so that we feel enlightened and happy and connected to ourselves and pain free.